Assalamualaikum students, this is Akmal Siddiqui. वेलकम स्टूडेंट्स मैथ विद अकमल। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक एक्सरसाइज नंबर 19.1 क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो में हम करेंगे। तो बच्चों, मूव करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी हिट कीजिए। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी। इसके अंदर रिक्वायरमेंट है ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है। और सेकंड है ए माइनस बी। डिफरेंट तरीके दिए हुए हैं, किसी में हमें तीसरे क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हमने इससे पहले वाला सवाल सीखा बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको भी करना है। जो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं इंशाल्लाह होप के प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी बच्चों अगर रह गया जरूर देखिए उसको, और इसको भी समझने से इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को दोनों में प्लस करने के लिए वही बात स्टूडेंट्स कि अगर कि इनके जो ऑर्डर ऑफ फॉर्म है यानी कि ऑर्डर ऑफ पेयर कितने हैं दोनों के बराबर हैं तो प्लस या माइनस होगा। ये बात मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में कर चुका हूं। अगर हम देखते हैं 3 रॉस 3 कॉलम सेट ए के अंदर, ए मैट्रिक्स में ऐसा ही है, बी मैट्रिक्स में कितना है 3 रॉस 3 कॉलम। इट मीन के पॉसिबल है दोनों की नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, 3 इंटू 3 3 इंटू 3। तो मूव करते हैं बच्चों हम पहले पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है हमारा a प्लस बी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ए मैट्रिक्स को उतारेंगे। ए मैट्रिक्स देखिए -1 0 1 2, आगे क्या है 1 0 1 0, देन 3 2 -1। इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, गौर से देखिए। अच्छा बच्चों, बीच में क्या है प्लस, ये आ गया प्लस। बी सेट हमारा क्या है स्टूडेंट्स 4 2 3 4 2 3 एंड बेटा -2 4 1 -2 4 1। इसके बाद है हमारे पास 3 2 1। तो ये आ गया मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स फिलहाल उतार दिए, अब इनको प्लस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में जमा करेंगे क्योंकि प्लस कर रहे हैं, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, पांचवें को पांचवें में। इसी तरह से आपने प्लस हो या माइनस हो करना है। क्लियर है? देखो मैं यहां पर अभी यहां पर करने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। -1 + 4 कितना हो जाएगा, यहां देखिए -1 में अगर मैं +4 करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। मैंने इससे पहले वाली क्लास में मुकम्मल इस तरह से आपको करवाया है, -1 + 4 देन 0 + 2 देन 1 + 3 देन 2 -2, क्योंकि प्लस माइनस -2 हो जाएगा। बट बच्चों हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी ठीक है, दोनों सही है। क्लियर है? माशाल्लाह बड़े लेवल के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 के बच्चे हैं, तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से आता है तो उसको इसी तरह से करवा रहा हूँ। देखो -1 + 4 क्या आंसर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से एक माइनस कर दिया और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, तो ये आ गया बेटा हमारा 3। क्लियर है? अच्छा 0 में 2 प्लस करेंगे बच्चों, 2 का 2 आएगा, 0 + 2 2, तो ये आ गया 2। सही है स्टूडेंट? अब थर्ड एलिमेंट को थर्ड में ही प्लस करेंगे, 1 + 3 4। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या है 2, और ये भी फोर्थ एलिमेंट -2, तो 2 में से 2 गए 0, तो यहां पर आ गया बेटा 0। क्लियर है? पांचवा एलिमेंट 1 है, यहां पर 4 है, 1 + 4 5, तो हमारा 5 आ गया। सिक्स एलिमेंट, छठा एलिमेंट 0, यहां पर कौन सा है 1 है, 0 में +1 कर दो बच्चों 1 आ जाएगा। सातवां एलिमेंट 3, यहां पर क्या है स्टूडेंट 3, 3 + 3 6, तो ये आ गया 6। क्लियर है? अब बच्चों यहां देखें 2, यहां पर भी 2, 2 + 2 4, -1 + 1, देखो बच्चों -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया।
क्लियर है? ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। होप के अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट ए माइनस बी के। अच्छा बच्चों एलिमेंट्स वो ही है ए सेट और बी सेट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब मूव कर रहा हूं मैं इसी के अंदर ही। क्लियर है? तो बच्चों यहां देखिए, अब मैं इसी को ए माइनस बी कर रहा हूं। बिल्कुल एलिमेंट्स भी बिल्कुल वही है। दूसरा सेट हमारा है ए माइनस बी, दूसरा पार्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको भी रिमूव कर देता हूं। तो ये देखें, अब देखें -1 एंड -4। क्लियर है? -1 एंड -4 कितना हो जाएगा बच्चों? -1 -4 माइनस का 5। तो हमने यहां रख दिया -5। इसका सेकेंड एलिमेंट 0 है और ये 2 है। -2 0 -2 तो आंसर क्या आएगा बच्चों? -2। क्योंकि 0 में से -2 करेंगे तो 2 ही बचेगा, लेकिन साइन बढ़ेगा माइनस का। क्लियर है? इसी तरह बच्चों ये 1 है और ये -3। तो बच्चों 1 -3 क्या आएगा हमारा? माइनस का 2, क्योंकि +1 निकल जाएगा तो 3 के में से 2 1 निकालो तो 2, लेकिन बढ़ेगा साइन -2। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट्स ये 2 है। अच्छा ये बात भी गौर से देख लें, ये 2 है हमारा। चौथा एलिमेंट क्या है? 2 है। सही है? और क्या करना है? माइनस करना है। और यहां का चौथा एलिमेंट -2 है। ये सबसे बड़ी बात यहां पर अच्छे से देख लीजिए बच्चों। अक्सर बच्चे 2 में से -2 करना होता है, जल्दी में 2 ऐसे कर देते हैं 2 -2, जबकि वो भूल जाते हैं ये -2 तो इसका अपना है। क्लियर है? इस चीज को जहन में रख लीजिए। तो बच्चों ये माइनस आ गया और ये -2 इसका अपना आ गया। तो ये हो गया 2 माइनस माइनस, ये हो जाएगा +2। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4। क्लियर है? तो यहां हमारा आ गया 4। अब ये देखिए, ये पांचवा एलिमेंट 1 है और यहां पर 4 है। तो 1 में से 4 निकाल दो बच्चों, कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया -3। अच्छा 6 एलिमेंट, छठा एलिमेंट 0 है, यहां पर क्या है? 1 है। 0 -1, 0 -1 तो क्या आंसर आएगा? -1। सही है बच्चों? ये आ गया -1। क्लियर है? अच्छा इसी तरीके से सातवां एलिमेंट जो है सेट ए का, वो क्या है? 3 है और यहां पर 3 है। 3 -3 0, क्योंकि माइनस करना है। आठवां एलिमेंट 2 है, 2 -2 0। नौवां एलिमेंट क्या है? -1 और -1 क्या हो जाएगा? यहां देखिए -1 और ये आ गया माइनस, इसका नौवां क्या है? 1। तो -1 स्टूडेंट्स -2। तो स्टूडेंट्स होप के अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 बेटा हमारा तीसरा पार्ट 3a + 2b। देखो हमारे पास a और b मैट्रिक्स तो हैं, बट यहां पर कह रहे हैं a और b को जमा नहीं करना, बल्कि करना है 3a मैट्रिक्स को जमा करना है 2b के अंदर। तो 3a के लिए a मैट्रिक्स से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a का मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर कर रहा हूं 3a। क्लियर है? बराबर है, ये 3 आ गया। a मैट्रिक्स हमारा स्टूडेंट्स -1, देखो मैं यहां रख रहा हूं -1 0 1। तो देखो मैंने a मैट्रिक्स लिख दिया। अब 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसके साथ। तो बेटा यहां देखिए 3 1 दा 3 हो गया -3, क्योंकि इसके साथ 3 0 दा 0, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 3 0 दा 0, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, बट माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आंसर आ गया? 3a का। समझ आती है? बिल्कुल बच्चों इसी तरीके से हमने करना है 2b को। तो यहां पर हमने रख दिया 2b। तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा b मैट्रिक्स को। b मैट्रिक्स मेरा क्या है स्टूडेंट्स? 4 2 3 -2 4 1 -2 4 1 एंड 3 2 1 3 2 1। क्लियर है? ये आ गया।
अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 2 4 ज़ा 8, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 बट माइनस का 4 आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। क्लियर है बच्चों, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। सही है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर देता हूं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बच्चों देखो ये हमारा आ गया 2b का आंसर। अब हम 3a को जमा कर सकते हैं 2b में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमने यहां रख दिया 2a प्लस 3b बराबर है 2a का मैट्रिक्स क्या है, हमारा आंसर आया था -3 0 और ये आ गया 3, इसी तरह ये आ गया 6 3 0 9 6 -3। सही है, मैंने 3a का मैट्रिक्स रख दिया प्लस, अब देखें 2b का मैट्रिक्स क्या आ रहा था 8 4 6 8 4 6 -4 8 और क्या है 2 है, यहां पर आ गया 6 4 2। क्लियर है बच्चों, ये बेटा हमारा आ गया 2b का मैट्रिक्स। सही है, अब इनको प्लस करना है हमें। तो स्टूडेंट्स देखिए -3 में जब +8 कर देंगे हम, क्या आंसर आएगा, 8 में से 3 निकाल दो 5 बच जाएंगे प्लस के, तो ये आ गया 5। सही है, इसी तरह बच्चों 0 में 4 जमा कर दें, 0 + 4 4, तो ये आ गया 4। इसी तरह बच्चों तीसरा एलिमेंट क्या है 3 है और वहां पर 6 है, 3 और 6 कितना हो गया 9 9 आ गया। इसी तरह बच्चों चौथा एलिमेंट 6 है और यहाँ पर चौथा -4 है, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे 6 का, क्योंकि बड़ा नंबर है इसीलिए प्लस का आएगा 2। इसी तरह बच्चों पांचवी जगह में 3 है और यहाँ पर 5th जगह पे 8 है, 8 और 3 11। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया 11। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर 6 छठा एलिमेंट 6 0 है और वहां का 2 है, तो 0 में 2 जमा कर लो, कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। ऐसा ही है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा 9 है और यहाँ पर 6 है, 9 6 15, तो ये आ गया 15। तो यहाँ पर क्या है 6 है और वहां पर हमारे पास 4 है, 6 और 4 10, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 10। इसी तरह बच्चों ये है आखिरी वाला एलिमेंट -3 और वहां पर है हमारे पास 2, -3 में से 2 निकाल दो बच्चों, तो क्या बचेगा -1। तो ये स्टूडेंट फाइनली हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल राइट। क्लियर बच्चों, 2a + 3b का। होप कि अच्छे से समझ आ गया हो स्टूडेंट्स। जल्दी से मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारा ए बी। देखो ए बी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम ए सेट रख लेते हैं सबसे पहले, -1 ये वाला 0 1। सही है स्टूडेंट्स, ये आ गया 2 1 0 एंड क्या है 3 2 -1 3 2 -1। ये बेटा हमारा ए सेट आ गया। इसके अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बी सेट, तो बी हमारा लिख देते हैं। बी हमारा है 4 2 3 -2 4 1 3 2 1। क्लियर है बच्चों, ये हो गया। बेटा जैसे लास्ट क्लास में कहा था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर इसी तरह सेकंड रो। ये देखें R1 C1 R1 C2 R1 C3, इसी तरह फिर R2 C1 R2 C2 R3 R2 C3। रो 1 को पहले कॉलम से करना मल्टीप्लाई, फिर रो 1 को दूसरे कॉलम से करेंगे आप, फिर रो 1 को तीसरे कॉलम से, इसी तरह रो 2 को पहले कॉलम से, इसी तरह फिर रो 3 को कॉलम 1, रो 3 को कॉलम 2 से, रो 3 को कॉलम
3 से। इस अकॉर्डिंग इसके मेथड के इस प्रोसेस को करना है आपने। सही है स्टूडेंट्स, तो करते हैं हम। देखिए बच्चे, R1 ये है हमारी रो 1, ये है हमारा कॉलम 1। आपने यहां से रो लेनी है और यहां से कॉलम लेना है। तो यहां देखें, -1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, -1 मल्टीप्लाई बाय किससे, 4 से। सही है स्टूडेंट्स, ये हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 0 मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2। क्लियर है, 0 को हम -2 से मल्टी, इसी तरह स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाय हमारा किससे हो जाएगा, 3 से। सही है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यही काम आपने यहाँ करना है। सही है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी मैं वैसे इससे पहले वाली क्लास में सब बता चुका हूँ। रो 1 को मैंने मुकम्मल कॉलम 1 से किया। देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह बच्चों रो 1 ही को कर रहे हैं, यही -1 0 1 को ही मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट कॉलम से। तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉलम 2 से कर रहा हूं, 0 मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, 4 से, कॉलम 2 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से, कॉलम 2। सही है स्टूडेंट्स, R2 इनके बीच में प्लस डाल दीजिएगा। क्लियर है। अब जी स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहां पर जो है ना R1 को C3 से भी कर लिया। देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बच्चों, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, ऐसे करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। फिर नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2। देख रहे हैं, फिर दोबारा -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 3 से करेंगे, 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, बीच में प्लस आएगा। यही काम आपने अब R2 के साथ करना है। R2 को C1 से, R2 को यहाँ C2 से, कॉलम 2 से, R2 को C3 से। सही है स्टूडेंट्स, देखें बच्चों, यही काम हमने नीचे भी करना है। यहां पर देखें रो 2 के साथ, तो करें। तो देखें, ये हो गया 2 को कॉलम 1 से करो। अगर गौर करें बच्चों, वही सेम आप उतार सकते हैं, 4 -2 3, है ना। बस इसका जो पहले वाला है रो का, वो चेंज हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है, प्लस इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, -2, बिल्कुल वही रख दें। इसी तरह इसके बहुत से तरीके होते हैं जल्दी करने के। 0 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3। देखो, कॉलम 1 का 3 है। सही है, बस ये तब्दील होगा पहला वाला नंबर। तो यहां पर भी कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4। सही है, वही वाला। इसी तरह प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या हो जाएगा, 2। देखें, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है। इसी तरह बच्चों R2 को हम C3 से करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है, प्लस आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय हमारा बेटा क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, तो इसी तरह बच्चों 0 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह बच्चों R3 को अब कॉलम 1 से कर रहा हूं, तो यहां देखेंगे, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है, इनके बीच में प्लस आ जाएगा। अब यहां देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 2, कॉलम 2 के साथ कर रहा हूं, अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सही बच्चों, यहां भी आएगा प्लस, यहां भी आएगा प्लस। अच्छा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 2।
इसी तरह स्टूडेंट ड्रॉ 3 को कॉलम 3 से कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर भी देखें 3 है, प्लस इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस इसी तरह बच्चों -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा ये लंबा बन गया। अब यहां पर हम इनको कैलकुलेट करते हैं। देखो 4 1 दा 4 लेकिन माइनस का 4, सही है, तो ये आ गया -4। इसी तरह बच्चों 0 2 जा 0, तो ये हो गया बच्चों 0 हो गया, प्लस का 0। अच्छा यहां देखें 1 3 जा 3, तो ये आ गया प्लस का 3। क्लियर है? अब यहां देखें -1 को जब 2 से करेंगे बच्चों तो 1 2 जा 2, -2 हो जाएगा, तो ये आ गया -2। इसी तरह यहां देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0 हो जाएगा, तो ये प्लस का 0 हो गया। इसी तरह यहां देखें 1 2 जा 2, तो ये हमारा आ गया 2। क्लियर है? इसी तरह बच्चों यहां देखें -1 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। 0 को 1 से करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 0, लेकिन 1 को 1 से स्टूडेंट जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही है बच्चों 1। क्लियर है? इसी तरह बच्चों यहां आ जाए सेकंड में 2 4 जा 8, तो ये हमारा आ गया 8। अच्छा यहां देखें 1 को अगर मैं 2 से करता हूं तो क्या हो जाएगा 1 2 जा 2, लेकिन -2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सही है? इसी तरह 0 को 3 से करें तो क्या आ जाएगा 3, तो ये आ गया प्लस का 3। क्लियर है? सॉरी यहां पर जब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखें 2 2 दा 4, क्लियर है, 1 4 दा 4, तो ये आ गया प्लस का 4। और बेटा इनके बीच में 1 4 दा 4 प्लस 0 2 दा 0। क्लियर है? सही बच्चों 2 2 दा 4, 1 4 दा 4, 0 2 दा 0। इसी तरह 2 3 दा 6 प्लस, क्योंकि 1 1 दा 1 एंड प्लस, और 0 को 1 से किया बच्चों ये तो हो गया 0। क्लियर है? अब यहां देखें 3 4 जा 12, तो ये आ गया 12। आगे देखें 2 2 दा 4, लेकिन माइनस का 4, क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो ये आ गया -4। इसी तरह बेटा -1 को जब 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये आ गया -3। बिल्कुल यहां पर 3 2 दा 6 हो गया, 6 हो गया, ऊपर 4 हो गया, सही है, 1 2 जा 2 हो गया -2। सही है बच्चों 2 4 जा 8, ये आ गया प्लस का 8। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर प्लस डालना रह गया, ये आ गया प्लस। अच्छा -1 को 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1 2 जा 2, -2 प्लस माइनस -2, तो ये आ गया -2। इसी तरह 3 3 जा 9 एंड 2 1 दा 2 एंड बच्चों लास्ट 1 1 1 दा 1, लेकिन माइनस का 1। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं, जगह नहीं यहां पर मैं करता हूं, ऊपर कर देता हूं। तो बच्चों देखो -4 + 3 कितना हो जाता है, -4 में से 3 निकाल दो तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये हमारा -1 आ गया। सही है स्टूडेंट्स? ऊपर आंसर लिख रहा हूं उसका, देखो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा ये आ गया 0। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां देखें -3 + 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये हमारा -2 आ गया। सही है बच्चों? अब यहां देखें 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों 4 + 4 8, तो ये आ गया 8। यहां पर देखें 6 + 1 7, 12 में से 4 देखो -4 -3, -4 है ये -3 है, दोनों माइनस के, 4 और 3 7, 12 में से 7 निकाल दो माइनस के, 5 बच रहा है। सही है? तो ये आ गया 5। यहां देखें बच्चों 8 में से 2 निकाल दो, कितने बच जाएंगे 6 प्लस के, 6 और 6 12, तो यहां आ गया 12। क्लियर है?
और देखो 9 और 2 11, 11 में से एक निकाल दो 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया ए और बी को जब मल्टीप्लाई करने से। जगह कम थी वहां कर दिया। क्लियर है बच्चों? होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होगा आपके जहन में। इसी तरह बच्चों हम मूव करते हैं बी इंटू ए को। बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसेस है हमारा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से किया है, मैंने रॉ 1 को कॉलम 1 से, रॉ 1 को कॉलम 2 से, रॉ 1 को कॉलम 3 से, इसी तरह R2 को C1, इसी तरह बच्चों करना है। तो मूव करते हैं जल्दी से अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट बी ए। सही है बच्चों? अब वही हमें रॉ 1 को कॉलम 1 से करना है, इस तरह से करना है। सही है? क्या तरीका था, रिमाइंड करें। R1 को C1 से कॉलम 1 से, R1 को C2 से, R1 को C3 से, फिर R2 का नंबर। देखिए बच्चों यहाँ करने जा रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, -1। सही है? ये आ गया। रॉ 1 को कॉलम 1 से कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा बिल्कुल यही कहानी है। R1 को C1 से करने के बाद, कॉलम 1 से करने के बाद कॉलम 2 से R1 को यहां पर करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0, एंड इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बिल्कुल 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर स्टूडेंट? बीच में आ गया प्लस, ये आ गया प्लस। सही है? R1 को C3 से करें तो ये कर रहे हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाय बेटा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस बेटा क्या है ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय हमारा -1 के। क्लियर है स्टूडेंट्स? यही केस आपने बेटा R2 को अब C1, C2, C3 से करना है। सही है स्टूडेंट्स? तो -2 को अब करेंगे -1 से, -2 को देखिए ऊपर वाला सेम आ गया कॉलम -1 प्लस, अब -2 को C1 से कर रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय देखो 2 प्लस, समझ रहे, 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा कॉलम। अगर आप चाहो तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत तरीके होते हैं। अब देखो ये अब मैं कर रहा हूँ -2 को अब C2 से कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 0 सेम आ जाएगा। देखो ऊपर वाला ही नंबर, बस रॉ चेंज हो रही है। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स? 1 प्लस इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? यही काम बेटा आपने R3 में करना है। तो सबसे पहले -2 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम 3 से, इसी तरह प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय बेटा हमारा क्या आ गया, -1, तो ये आ गया -1। सही है स्टूडेंट्स? बिल्कुल आपने ऊपर की तरह करना है। सही है? इसी तरह R3 को देखें, अब R3 को C1 से, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय बेटा हमारा क्या आ गया, 3। सही है? अब यहां देखिए R3 को C2 से कर रहा हूं, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय बेटा हमारा आ गया यहाँ पर, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 0 सेकेंड रॉ। इसी तरह स्टूडेंट्स प्लस आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला उतार ले -2। सही है स्टूडेंट? ये आ गया 2। इसी तरह बच्चों ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय हमारा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बेटा कॉलम 3 क्या है, 0। देखो ऊपर वाला भी सेम, अगर बहुत तरीके हैं आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -1।
सही है बच्चों। अब इनके सिंप्लीफाई करते हैं हम। सही स्टूडेंट्स, देखो 4 × 1 = 4, लेकिन माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 4। आगे देखें, +2 × 2 = 4, ये आ गया +2 × 4 +3 × 3 = 9, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 9। क्लियर है। अब इसी तरह हम नीचे देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 × 1 = 2 हो गया। सही है। और +4 × 2 = 8, तो ये आ गया 8 +1 × 3 = 3, तो ये आ गया 3। इसी तरह स्टूडेंट नीचे वाला 3 × 1 = 3, माइनस का 3 हो गया, तो ये आ गया -3 +2 × 4, तो ये आ गया स्टूडेंट 4। इसी तरह स्टूडेंट +1 × 3 = 3, तो ये आ गया 3। इसी तरह बच्चों यहां देखें, 4 × 0 = 0 +2 × 1 = 2 बेटा। इसी तरह 3 × 2 = 6। इसी तरह बच्चों -2 को 0 से किया तो 0 हो गया, ये तो क्लियर है। एंड +4 × 1 = 4, तो ये आ गया 4। और ये हो गया 1 × 2 = 2, तो ये हो गया 2। 3 × 0 = 0 प्लस एंड 2 × 1 = 2। छोटी सी गलती, सारा ही गलत हो जाता है, बता दूं। फिर दोबारा से 1 × 2 = 2, अच्छे से रीचेकिंग करनी पड़ती फिर। तो इसी तरह 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 0 = 0 0 एंड 3 × 1 = 3 -3। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां देखें, ये है -2 को 1 से करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा -2 एंड +4 × 0 = 0 एंड बेटा लास्ट में हमारा क्या है, 1 × 1 = 1 -1 हो गया, तो ये आ गया -1। इसी तरह बेटा 3 × 1 = 3 एंड बेटा ये आ गया +2 × 0 = 0 एंड बेटा ये हो गया हमारा लास्ट में 1 × 1 = 1 -1। तो बेटा अब जल्दी से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है। यहाँ पर जगह कम है, कोशिश करता हूँ यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर कर देते हैं। देखो बेटा यहाँ पर करो, 4 में से देखो 4 गया, कितना हो गया, 0 हो गए और खाली 9 बच गए। सही है। ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ बेटा। इसी तरह बच्चों यहाँ देखो 2 6 8, मैंने यहाँ लिखा 8। इसी तरह 4 में से 3 गए, कितने बचे, 1, तो ये हमारा आ गया 1। बच्चों यहाँ देखो 2 और 8, 8 और 2 10, 3 13, तो ये आ गया 13। तो स्टूडेंट 4 और 2 6, तो ये आ गया हमारा 6। -2 -1 माइनस का 3 एंड लास्ट में क्या है, -3 + 3, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया 4, तो ये आ गया 4। देखो बच्चों 2 2 4, ये आ गया 4 और यहाँ 3 और 3 में से 1 निकाल दो तो 2 बच जाएंगे। सही, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया B × A का। क्लियर है। सही है स्टूडेंट्स, होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। जल्दी से मूव करते हैं अपने आखिरी पार्ट A² की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आखिरी पार्ट है बेटा A², मतलब A को A से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यूं कर लिया। बिल्कुल वही प्रोसेस R1 को C1 से करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं कर रहा हूँ -1 को -1 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। जल्दी से थोड़ा सा चला रहा हूँ क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स ये कर चुके हो। -1 × -1 0 × 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 0 × 2 एंड 1 × 3, ये आ गया 1 × 3। क्लियर है। बीच में आ गया प्लस। यही काम बेटा रो 1 को कॉलम 2 से कर रहा हूं, तो ये आ गया -1 × 0 प्लस 0 × 1, ये आ गया 0 × 1 प्लस, सही है स्टूडेंट्स, 1 × क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये आ गया 1 × 2। इसी तरह बच्चों ये हो गया हमारा। तो अब रो 1 को कॉलम 3 से करेंगे, ये आ गया बेटा -1 × हमारा क्या आ गया 1 प्लस, इसी तरह 0 × बेटा हो जाएगा 0 × हमारा क्या हो जाएगा 0 × 0 एंड 1 × -1,
तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा +1 मल्टीप्लाई बाय -1। क्लियर है। R1 को C3 से कर लिया हमने। यही काम स्टूडेंट्स हम R2 को C1 से करने जा रहे हैं। ये हो गया बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय -1, बिल्कुल ये कर रहा हूँ, +1 मल्टीप्लाई बाय, देखो सिर्फ R2 की जगह देखो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है ऊपर, यही उतार दो 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, यही काम बेटा यही करते दो बस। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है ऊपर 0 लिख दो, प्लस R2 का बस 210 हमने करना है चेंज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या है 1 है, तो हम 1 उतार देंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, एंड अब 0 के साथ करेंगे। R2 को कर रहे हैं 0 मल्टीप्लाई बाय बेटा 2 आ गया। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह R2 को C3 से करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये R3 को C1 से करेंगे, ये -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा आ जाएगा 2 एंड प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, यही काम हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस और -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है बच्चों। इसीलिए बच्चों ये मैं इसमें बता नहीं रहा क्योंकि हमने बार बार कर चुके हैं। R3 को मैं कर रहा हूँ C1 से मैंने किया, R3 को C2 से किया, अब R3 को C3 से करूँ। देखो 3 को 1 से करूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है। इसी तरह बेटा यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 0, सही है, ये हो गया, प्लस अब देखो -1 को -1 से कर रहा हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हमारा ब्रैकेट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सा मैं ना इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। सही है बच्चों। अब देखें -1 को जब -1 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 1 था 1 हो जाएगा, प्लस 0 2 था 0। सही है स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 3 जा 3, और ये देखिए बेटा -1 को 0 से किया तो 0 हो गया। इसी तरह बच्चों प्लस 0 1 था 0 एंड 1 2 जा 2, तो ये 2 हो गया। इसी तरह बच्चों -1 को 1 से किया तो ये आ गया -1, 0 को 0 से किया तो ये हो गया 0 एंड 1 को हमने जब किया -1 से तो हमारा क्या आ गया -1। सही है बच्चों। अब यहाँ देखें 2 1 दा 2 लेकिन माइनस का 2, ये आ गया -2। इसी तरह 1 2 जा 2, ये आ गया 2। इसी तरह बेटा 0 3 जा 0 3 दा 0, क्लियर है, एंड 2 0 दा 0। इसी तरह बेटा 1 1 दा 1 एंड लास्ट वन 0 2 दा 0, तो ये आ गया 0। इसी तरह 2 1 दा 2 एंड प्लस 1 0 दा 0 एंड 0 1 दा 0, तो यहाँ आ गया 0 प्लस 0। इसी तरह बच्चों यहाँ देखिए 3 1 दा 3 लेकिन माइनस का 3, यह आ गया -3 एंड प्लस 2 2 दा 4, यह आ गया 4 एंड प्लस 1 3 जा 3 लेकिन माइनस का 3। क्लियर बेटा। इसी तरह 3 0 दा 0, ये आ गया 0 प्लस 2 1 दा 2 एंड 1 2 दा 2 लेकिन -2। सही। अब यहाँ देखो ये हो गया 3 1 दा 3 3 आ गया एंड प्लस 2 0 दा 0 0 आ गया, प्लस क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1 1 दा 1। सही बच्चों। अब इनको ऐड कर दें तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। देखो 1 और 3 कितना होता है 4, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 एंड 2। सही है, तो ये आ गया 2, थोड़ा फासले के साथ लिख रहा हूँ 2। -1 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स -2। अब ये देखिए -2 + 2 0, तो ये हो गया 0।
इसी तरह बच्चों ये आ गया 1, ये आ गया 1 एंड यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट -3 -3 -6, -6 में से 4 निकाल दो तो माइनस के 2 बचेंगे, तो ये आ गया -2 एंड 2 -2 0, मुकम्मल 0 हो गया। इसी तरह बच्चों ये देखें 3 + 1 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया फाइनली आंसर a² का। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। फिर भी बच्चों कोई भी सवाल हो लाजमी फीडबैक दें, व्हाट्सएप पे हमारा नंबर चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।